Dear friend, let's discuss this question of UPTGT 2010. In figure, the EMF of the cell is 2 volt and the internal resistance is negligible. The resistance of voltmeter is 80 ohm. हमें बताना है कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी। देखो वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम, एडिशनल 20 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है और ये 2 वोल्ट की बैटरी। कुछ चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनके लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, जितने भी हो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। जबकि पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का वो हम इस तरह से ऐड करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मान लो सर्किट में दो रेजिस्टेंस है और दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R/2। ये कैसे आता है वो आप यहाँ पर वैल्यू रख के देख सकते हैं। मैं कंडीशन क्या लेके चल रहा हूँ कि दोनों बराबर है, तो एक ही 1/R, तो कितना हो जाएगा 2/R, और रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पैरेलल में R/2। एक्चुअली मैं उस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। जैसे 80 ओम और 80 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका 80/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि 40 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूँ अगर, तो हमारे पास एक बैटरी है जिसका EMF है 2 वोल्ट, यहाँ पर 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और मैंने आपको बता दिया ये पैरेलल में है इसके साथ, और ये 80 और 80 कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इसका 80/2 मतलब कि 40 ओम। जब आप इन दोनों का पैरेलल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ RP आएगा 80 × 80/80 प्लस 80 मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन भी कर सकते हैं, तो 80/2 आएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 40। तो इतना टाइम ना लगा करके डायरेक्टली आप ध्यान रखो, अगर बराबर दोनों है पैरेलल में तो R/2 आ जाएगा, मतलब 40 ओम आ जाएगा, यहाँ पर 80/2 यानी कि 40 ओम। अब फर्दर इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 20 ओम और 40 ओम दोनों किस में, ये दोनों है सीरीज में, तो इनका R इक्विवेलेंट हम फिर से निकाल लेंगे 2 वोल्ट। अब मैंने आपको बताया जब सीरीज में तो दोनों को ऐड कर देना होता है, यानी कि जो यहाँ पर R इक्विवेलेंट आएगा नेट वो आएगा 20 प्लस में 40, इसका मतलब 60 ओम। तो हमारे पास एक सर्किट बन गया है जिसमें 2 वोल्ट की बैटरी और 60 ओम उसमें रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम निकाल सकते हैं, V = IR होता है, तो I = हो जाएगा V/R। V कितना है 2 और ये कितना है 60। इसका मतलब ये हुआ कि इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितना होगा 1/30, भी आप इसको लिख सकते हैं 1/30 एम्पियर। तो 1/30 एम्पियर करंट यहाँ पर निकला। सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो दोनों का जो करंट होगा वो सेम होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखो इस कंसेप्ट का आप समझ लीजिए 20 ओम है, 20 ओम से कितना करंट जा रहा होगा 1/30, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना है 40 ओम, ठीक है, और यहीं पर तो वोल्टमीटर कनेक्टेड है। अब वोल्टमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो V = कितना होगा IR, ठीक है। यहाँ पर मैं R इक्विवेलेंट लूंगा, R इक्विवेलेंट कौन सा, मतलब जो इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट है, ये जिसको आप RP भी कह सकते हैं 1/RP। करंट कितना है हमारे पास जो इनमें बहेगा 1/30, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, हमने निकाला है 40, सो इट इज इक्वल टू 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.33 वोल्ट, आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.33। ये जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है ना, इसीलिए आपको क्वेश्चन टफ लग रहा होगा। बस आप इसको ऐसे कंसीडर करें कि V के साथ 40 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, क्योंकि 80 और 80 का इक्विवेलेंट कितना आएगा 40 ओम, सो नाउ इट विल बी इजी फॉर यू।